हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान
जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्संहारेतिया। परम भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के सार और भजन सत्संग हेतु हम सभी एकत्र हुए। यह भागवत सप्ताह आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य में, उससे पूर्व सुखदेव और परीक्षित महाराज के बीच में हुई। तो जब कलयुग का आरंभ था उस समय यह कथा हुई थी। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। उसमें से 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग से दुगना द्वापर युग है उसकी आयु, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु। उतना युग द्वापर का भी था। उससे पूर्व भगवान श्री राम आए त्रेता युग में, तो त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। और उसमें और 4,32,000 वर्ष ऐड करें तो 17,00,000 और कुछ 9,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है, सतयुग की आयु है। तो इस प्रकार 4 युग बीत चुके, सतयुग, त्रेता और द्वापर, अब कलयुग अंतिम युग चल रहा है। सो कलयुग के जीवों को कल्याण हेतु श्री सुखदेव जी महाराज भागवत महापुराण बताते हैं। और परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सबसे पूर्व जब जीव अध्यात्म की ओर बढ़ता है तो उसे चाहिए कि जितासन, आसन को जीते। एक आसन पर बाल्टी लगा करके कम से कम 3.5 घंटे बैठने का अभ्यास करना है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तो आगे की साधना जीव नहीं कर पाता। जैसे ये बिल्डिंग खड़ी है, इसकी जब नींव पक्की है तभी यह खड़ी है। तो ऐसे ही जब साधक ठीक से आसन सिद्ध करता है तभी वह ठीक से बैठ पाता है, साधन में ऊपर पहुंच पाता है। सो जितासन, आसन को जीतो। फिर बताया जित श्वासो, श्वास को जीते। क्योंकि श्वास का और मन का बहुत गहरा संबंध है और साधना में मन ही एकाग्र होना परम आवश्यक है। सारा खेल मन का है और विचार आते हैं जाते हैं, संकल्प उठते हैं, उसका विकल्प उठता है, ये सब मन के भीतर होता है। तो साधना कब होती है? जब संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, सारे विचार आने मन में बंद हो जाते हैं, तब ही असल साधना शुरू होती है। उससे पूर्व केवल मन पर ही केवल प्रयास है। सो जित श्वासो, ध्यान लोग दुनिया में बहुत लगाते हैं, बहुत नाना प्रकार के ध्यान के प्रकार आ गए। YouTube पर तो हर दिन कोई ना कोई नया वीडियो, नया जो है ध्यान का स्टेटस और आते रहते हैं, पर इनको कभी फॉलो नहीं करना, नहीं तो आप जो है गलत मार्ग में और गलत जो है ध्यान का प्रयोग कर बैठोगे तो नुकसान भी हो जाता है। यदि आपको ध्यान सीखना है तो बहुत अच्छा यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ध्यान की असल स्थिति क्या है। जैसे एक विचार आया गया और दूसरा विचार जो आने वाला है, उसके बीच का जो एक निमिष निकलता है, मिनी सेकेंड, वह जो स्थिति है वह बनी, उसको पकड़नी है और उसको बढ़ाना है।
उसी को बढ़ाते 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 ऐसी स्थिति आती है कि मन में विचार आने ही बंद हो जाते हैं, संकल्प और विकल्प उठना बंद हो जाता है। जैसे एक संकल्प उठा, चलो मैं ये कार्य करता हूँ, फिर उसका विकल्प आ जाता है, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर दूसरा संकल्प, फिर विकल्प, संकल्प विकल्प, ये उठते और जाते रहते हैं, विचार आते और जाते रहते हैं। तो जब व्यक्ति संकल्प विकल्प से मुक्त होता है तब ही जा करके भगवान से उसका कनेक्शन लगता है, नहीं तो केवल परिश्रम, वो कोई साधना नहीं, केवल एक समाधान है कि मैंने चलो पूजा करी, भगवान का नाम जोड़ा। तो ये संकल्प विकल्प उपाधि जब जाती है जीव की, तब ये भगवान से कनेक्शन होता है। और भगवान से हर जीव भी भगवान भी चाहते हैं कि मैं इससे संपर्क करूं, लेकिन हमारा नेटवर्क इतना बिजी होता है मन का कि उनको संपर्क करने का मौका ही नहीं देते। आए दिन विचार संकल्प विकल्प हमारे भीतर चलते रहते हैं, भगवान कब हमसे संपर्क करेंगे। हमारा मन का नेटवर्क इतना बिजी रहता है ऑल द टाइम, सो उनसे कनेक्शन हो ही नहीं पाता। तो भगवान से संपर्क करना है, कनेक्शन जोड़ना है, तो संसारी विकल्प और संकल्प को बंद करना होगा। इसके लिए केवल आसन पे बैठो तभी ही नहीं, हर पल आपको उसके ऊपर काम करना होगा। जब भी मार्ग में चलो उतना ही देखो जितना ज़रूरत का है, नहीं तो हर व्यक्ति को देखा, कुछ न कुछ उस पर कॉमेंट किया, सोचा इसका क्या स्टेटस है, कैसे दिख रहा है, क्या इसकी कीमत होगी, क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या इसका स्थिति होगी, हम हर चीज़ पर विचार करने लग जाते। तो देखे भी उतना जितना ज़रूरत का है, हम सेफली रास्ते से चले जाए और कोई दिख रहा है अपना जान पहचान का तो राम राम कर लो आगे, पर हम हर व्यक्ति को देखते रहते, हर चीज़ को देखते रहते, हर घटना को देखते रहते, हर स्थिति को हम देखते रहते, तो इसमें क्या है, हमारी वृत्ति बाह्य वृत्ति होती रहती है। ऐसे ही कोई बोलता है तो उतना ही सुनो जितना हमारा ज़रूरत का है, हमारे काम का है तो ही स्वीकार करो, नहीं तो कान को अंदर से बंद कर दो, सुना ही नहीं। तो जितना ज़रूरत का है उतना ही सुने, जितना ज़रूरत का है उतना ही देखे, जितना ज़रूरत का है उतना ही खाए, और जितना ज़रूरत का है उतना ही विचार करें। खूब विचार कर करके मन की वृत्ति को हम खराब कर देते, बाह्य वृत्ति बना देते। तो सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं कि सबसे पहले मन को जीतो। जितो श्वासो, श्वास और मन का बड़ा गहरा संबंध है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी श्वासें की स्थिति बदल जाती है, जब व्यक्ति शांत होता है तो उसकी श्वासें बिल्कुल नॉर्मल चलती है। अभी जो भागवत में बैठे हैं सत्संग में, सभी की श्वासें बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, ब्रेड की फ्रीक्वेंसी एकदम स्मूथ है। ऐसी स्थिति सदा बनी रहे, ये प्रयास करो। अभी जो मन की स्थिति है, ब्रेन की स्थिति है, इसको पकड़ो, इसको टेस्ट करो, और ये टेस्ट हमेशा चेक करो कि वो टेस्ट है या नहीं। अभी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी वैसी है या नहीं, उसको हमेशा चेक करो और बना के रखो। तो इसी प्रकार श्वासों को जीतो। तो बैठ करके श्वासों पर अपने मन को एकाग्र करो। जो श्वास जा रही है आ रही है नॉर्मली, न लेना है न छोड़ना है, बस उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो ऐसे करते करते हम श्वासों को जीत जाएंगे, और श्वास को जीतने से मन भी जीता जाता है। फिर आगे बताया जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। आँख कान नाक मुख आदि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जीतो, क्योंकि इंद्रियां जो है ये घोड़े, इनको यदि लगाम नहीं दिया तो ये खुद भी खाई में गिरेंगे और हमें और ले गिरेंगे। इसीलिए हमेशा इंद्रियों को लगाम लगा करके रखो। तो लगाम बुद्धि के द्वारा लग सकती है, क्योंकि मन को नहीं समझता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मन को नहीं समझता कि ये गलत है या सही है। मन को नहीं समझता कि ज़्यादा है या कम है। ये समझता किसे है? बुद्धि को। तो बुद्धि के द्वारा मन पर संयम करें, और मन के द्वारा फिर इंद्रियों पर संयम करें, क्योंकि इंद्रियां मन के अधीन है और मन बुद्धि के अधीन चलता है। और बुद्धि का जो वैभव है वह सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए भगवान भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम का, मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग से ही जीव असल मुक्ति कर पाता है, मन को संयमित कर पाता है, इंद्रियों को संयमित कर पाता है। तो इस प्रकार जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। इंद्रियों भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग करें। नहीं तो सरकार ने बंदूक दी है और बंदूक लेकर के व्यक्ति यदि समझ नहीं है तो क्या उपयोग करता है उसका? मच्छर मारने के लिए। तो मूर्ख व्यक्ति उसका उपयोग कहाँ करेगा? मच्छरों को मारने के लिए। तो ऐसा हमारा हो रहा है। भगवान ने दी है इतनी सुंदर अच्छी सर्वश्रेष्ठ इंद्रियां, इनका हम उपयोग किस लिए करते हैं? संसार में मच्छर मारने के लिए, व्यर्थ के काम का। तो इन इंद्रियों को संयमित करें, अंतर्मुख बनाए और जितना जरूरत का है उतना ही बाहर उसका उपयोग करें, जितने में हमारा काम चल जाए। बाकी इनको अंतर्मुख बना करके रखें, श्वासों पर ध्यान बना के रखें। तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, संग को भी जीतने के लिए बोला, क्योंकि संग का बड़ा महत्व है। यदि हम सत्संगी का संग कर दे तो हमारा मन जो है उसी रूप रंग जाता है, हमारे मन में विचार भी सत्संग के आते हैं। और यदि शराबी, कबाबी और संसारी व्यक्ति जो भोग विलास में डूबा है उसका संग करेंगे तो वैसे विचार शीघ्र ही हमारे मन पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए संग का बड़ा महत्व है। सत्संग इसलिए परम आवश्यक, और संसार में उतना ही रहे जितना जरूरत का है। और संसार में रह करके भी हमें संसार न आए ये प्रयास है। हम संसार में रहे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे भीतर संसार प्रवेश न करे, हमारे भीतर ये प्रपंच प्रवेश न करे। जैसे नौका है, जल पर चलती है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसके भीतर पानी नहीं है, इसलिए वह सुरक्षित जो है इस तीर से उस तीर चलती रहती है, सबको छोड़ती रहती है। यदि नौका में जल आ गया तो डूब जाती है। ऐसे ही हम संसार में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे भीतर यदि संसार आ गया तो हम इस भवसागर में डूब जाएंगे। इसीलिए इसका ध्यान रखें। नारियल होता है ना, तो जो गीला नारियल होता है चिपका हुआ, उसको तोड़ते हैं तो वो फूटता है। और वही सूखा नारियल हो, अंदर बिल्कुल सूख गया हो गोला, तोड़ो साबुत गोला हाथ में चलता है। तो ऐसे ही संसार में यदि चिपकेंगे तो हम टूटेंगे, फूटेंगे, रोना पड़ेगा। और यदि हम चिपकेंगे नहीं तो हम फूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं। तो इस प्रकार संसार से हम नहीं चिपके, कमल के जैसे संसार में रहे। कमल जल में ही रहता है, लेकिन जल की एक बूंद भी उसको चिपकती नहीं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितासनो, जित श्वासो, जित संभो, जितेंद्रिय। फिर स्थूले भगवतो रूपे, फिर भगवान के स्थूल रूप में ध्यान लगाओ। पहले भगवान के चरणों का ध्यान लगाओ, फिर भगवान के जो है कटी प्रदेश का, नाभि प्रदेश का, हृदय का, कंठ का, फिर मुख का, ऐसे ध्यान लगाओ। भगवान की पूरी छवि निहारो और ध्यान लगाते लगाते फिर भगवान के सूक्ष्म रूप में ध्यान लगाओ। तो इस प्रकार जब निर्गुण ब्रह्म में फिर जीव ध्यान लगाता है तो वह समाधि अवस्था में पहुंचता है, फिर उसकी चलती फिरती समाधि अवस्था बन जाती है। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार यदि तुम भगवान में अपने मन को लगाओगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हारा मन शीघ्र ही भगवान में लग जाएगा। तो भगवान में मन कैसे लगेगा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छतावया। पहले भगवान की कथा सुने। जब हम सुनते हैं भगवान की कथा तो उनमें हमारा प्रेम निर्माण हो जाता है, और फिर उस जो कथा सुनी है वह सबको सुनाओ, क्योंकि जब भगवान प्रिय लगने लगेंगे तो फिर हम सबको भगवान की कथा और उनकी महिमा, उनके गुणगान हम सबको सुनाते रहेंगे।
तो भगवान जितने सुंदर है उनके रूप का वर्णन करो, भगवान कितने दयालु है इस चीज का वर्णन करो। पूतना जैसी महापापिनी भी जो भगवान को मारने के लिए आई थी, उसको भी भगवान जो गति माता यशोदा को कालांतर में मिलनी थी वह गति पहले ही प्रदान कर, इतने दयालु हैं। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाल्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्पादयालं शरणं व्रजेम। तो ऐसी पूतना को भगवान मुक्ति प्रदान किए जो भगवान को भी मारने आई थी। कितने भगवान दयालु है, कृपालु है। और भगवान ने एक ही गुण देखा उसमें कि जो माता यशोदा कार्य करती है, मुझे दूध पिलाती है, वही कार्य ये पूतना कर रही है। और उसी भाव को देख करके भगवान ने उसको उतार दिया। तो भगवान कभी भी जीव के अवगुणों को कभी नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु बिना न ताऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भगवान इतने दयालु स्वभाव के हैं, उनका हृदय इतना कोमल है, माखन जैसा, इतना कोमल है, वो बड़े जल्दी ही दया और कृपा कर बैठते हैं। तो पूतना जैसी पर भी भगवान ने कृपा करी कि उसने कार्य मेरी माता जैसा किया है। यदि भगवान जीवों के अवगुणों को देखे तो कोई पार ही नहीं होगा, कोई मुक्ति को प्राप्त ही नहीं होगा। पर भगवान केवल दया देखते हैं जीवों की, किसको किसको तारा है। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद शबरी अहिल्या सदन बसाई, शबरी अहिल्या सदन बसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जपन प्रभु तकितहु न डोल, हरि जपन प्रभु तकितहु न डोल। बोल हरि 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 बोल, केशव
भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा गाए और सदा भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे। तन से कहीं भी हो, मन भगवान के चरणों में रहे। संसार को चाहिए तन, तो संसार को रखे काम में, मन को रखे राम में और जीवन जिए बड़े आराम में। सिंपल प्रोसेस, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो मन को केवल राम में रखो। जैसे पहले मणिहारन मटके सर पर लेकर के चलती है, बीच में सखी भी मिल जाए, बातें भी करती है, लेकिन उसका ध्यान पूरा कहाँ होता है? मटकी में। ऐसे ही संसार के काम करो, लेकिन चित्त भगवान के चरणों में। और प्रेम से नहीं तो भय से रखो कि यदि मैं भगवान के चरणों में चित्त नहीं रखा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, मुझे यमलोक देखना पड़ेगा, यम के डंडे खाने पड़ेंगे। और यम के डंडे इतने बुरे पड़ते हैं कि व्यक्ति त्राही करने लग जाता है। यातना शरीर जीव को मिलता है, तो यातना शरीर से जीव केवल यातना भोगता है, वो शरीर छूटता नहीं है। यमलोक में शीताढ़ नाम का नगर है, -100 की ठंडी रहती है, उसमें भी जीव इतना दुख पाता है, लेकिन मरता नहीं। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, मांस काट काट करके कुत्तों को खिला दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह मरता नहीं है, दुख को पाते रहता है। ऐसे यातना शरीर जीव को मिलता है। और इतना विस्तार से यमलोक का वर्णन किया है। इस पृथ्वी लोक के दक्षिण दिशा में यमलोक और 99,000 योजन का उसका विस्तार है। सो ऐसा जो नगर है उसके 4 दरवाजे, जो दक्षिण से केवल पापी ही जाते हैं, पूरब, उत्तर और पश्चिम का जो दरवाजा है उसमें केवल पुण्यात्मा, धर्मात्मा और संत, ब्राह्मण की सेवा करने वाले, हरि नाम को जपने वाले, गर्मियों में प्याऊ की व्यवस्था करने वाले और सेवा करने वाले, ऐसे जीव ही अन्य 3 द्वार से जाते हैं। तो इस प्रकार भय से ही सही पर भगवान का स्मरण जरूर करें, चिंतन करें। भगवान को जो भी चिंतन करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। भले ही वह प्रेम से करे, भक्ति से करे, भय से करे या द्वेष से भी करे, तो भी मुक्ति को पाता है। कंस ने द्वेष के कारण भी मुक्ति पाई भगवान से, शत्रु बना करके भी भगवान को मुक्ति को पाया, क्योंकि चिंतन तो भगवान का ही कर रहा है, भले किस कैसे भी करे। रावण भगवान को शत्रु बना करके उनका चिंतन करता था सदा, तो वह भी मुक्ति को पाया। गोपियाँ काम से मुक्ति पाई। सो जैसे भी आप भगवान का स्मरण करो, बस महत्व है कि भगवान का चिंतन करो, मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। भगवान को न आपका पैसा चाहिए, न आपका वैभव चाहिए, न आपकी कोई भी वस्तु चाहिए। उनके पास आपसे 1000 गुना 100 गुना ज़्यादा है, बल्कि आपके पास जो है वो भी उनकी कृपा से ही है। सो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि पैसे से भगवान हमको मिल जाएंगे, हम खूब खर्चा कर दे, खूब भंडारा कर दे या बड़ा कुछ उत्सव कर दे, भगवान मिल जाएंगे। इससे भगवान नहीं मिलते। केवल मन का समाधान और लोकाचार जरूर हो जाएगा, 4 लोगों में नाम हो जाएगा, भाई बड़े भक्त है, तो धर्म कार्य में पैसा खर्च करते हैं, देखो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। इसमें और भगवान भूल जाते, क्योंकि व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, देखो मैंने खर्चा भी किया, मैंने नाम किया, और इसमें बल्कि व्यक्ति का अहंकार जागृत होता है। और कौन सा अहंकार? देह अहंकार। अहंकार भी 2 होते हैं, एक देह अहंकार और एक में भगवान का भक्त हूँ, ये भी अहंकार होता है। ये अहंकार जगना चाहिए, वो अहंकार काम का है, ये अहंकार तो नुकसान करने वाला है जीव का। सो जितना जीव देह अभिमानी बनेगा उतना उसका पतन की ओर रास्ता बढ़ेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि सदा ही मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये अहंकार बना के रखो। चित्त को भगवान के चरणों में रखो। परीक्षित ने पूछा कि भगवान दुनिया कैसे बनाते हैं, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम
महद आकाश से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और इस प्रकार फिर यह पृथ्वी लोक बना। और परीक्षित इस पर नाना जीव जंतु बने। कैसे? तो सर्वप्रथम 4 कुमारों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते। ये मानस जो है उत्पत्ति, मन से विचार किया और हो गया। तो ब्रह्मा जी ने जो ही उत्पत्ति करी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार सर्वप्रथम अवतरित हुए ब्रह्मा जी के स्मरण करने मात्र से। तो ये सनत कुमार सत्संग हेतु, हरि चिंतन हेतु चले गए। फिर नारद जी की उत्पत्ति, नारद जी भी भजन में लग गए। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और बोले कि मैं जो भी उत्पत्ति करता हूँ ये सब भजन में लग जाते तो संसार कैसे बढ़ेगा। तब क्रोध में उत्पत्ति करी तो शिव जी की उत्पत्ति हो गई। शिव जी को बोला संसार बढ़ाओ, तो शिव जी सांप, बिच्छू, ये जहरीले जीव बनाने लगे, भूत प्रेत आदि। बोले बस बस बस, ऐसी उत्पत्ति हमें नहीं करनी, ऐसे में तो संसार और विकट हो जाएगा। तो शिव जी को रोक दिया। फिर आगे जो है मनु महाराज की उत्पत्ति। मनोस्तु शतरूपाया तिस्र कन्याश्च गतिरे आकुति देव होतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। फिर सर्वप्रथम एक स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति करी। सबसे पहला पुरुष था कौन? मनु महाराज, ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। और शतरूपा, ये पहले स्त्री पुरुष है। तो मनु की हम सब संतान है, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। और मनु और शतरूपा से सर्वप्रथम स्त्री पुरुष के संयोग से इन्हें 3 कन्या और 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मनोस्तु शतरूपाया तीसर कन्याश्च जगगिरे आकुति देव होतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। तो आकुति, देव होती और प्रसूति, ये 3 कन्या हुई। और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए मनु महाराज। तो इसमें से देवहूति का विवाह कपिल मुनि महाराज के साथ हुआ। और जो भगवान कपिल थे, ये भगवान के जो है सिद्ध अवतार है। सिद्धा नाम कपिलो स्मी अहम, भगवान गीता में कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। और कपिल मुनि भगवान ने सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति करी, सांख्य शास्त्र बताया। और कपिल मुनि भगवान अपनी माता से खूब सत्संग की चर्चा करते हैं। तो कपिल मुनि भगवान से उनकी माता पूछती है कि बेटा, मैं अपने पिता के यहाँ पर, मनु महाराज तो बहुत बड़े धनवान राजा थे, उनके यहाँ पर सारे सुख मैंने भोगे। और मेरे पति करदम मुनि, उनके साथ में विवाह हुआ था। और कपिल मुनि उनके पुत्र थे। मनु महाराज की जो पुत्री है देवहूति, इसका विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। और इनके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और 10वें पुत्र के रूप में कपिल मुनि भगवान का अवतार हुआ। ये भगवान के सिद्ध अवतार है। तो कपिल मुनि से माता देवहूति पूछती है कि बेटा ये बताओ कि ये इंद्रिया मेरी अतृप्त है, ये कैसे तृप्त हो। तब भगवान कपिल मुनि बताते, माता जब तक ये इंद्रिया भगवान से नहीं जुड़ती तब तक ये सदा अपूर्ण है, अतृप्त है। क्योंकि ये जो मन है ये सदा ही संसार के भोग विलास की इच्छा करता है और कभी भगवान की इच्छा नहीं करता। जो सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं उन हरि का यह चिंतन या इच्छा नहीं करता। इसलिए मन जो है सदा ही संसार में भटकता है और मन के पीछे पीछे हमें भी जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ता है। इसलिए मन को चाहिए कि एक भगवान में जोड़ दे, अनंत में जोड़ दे। तो अनंत से जब मन जुड़ जाएगा, जो अनंत इच्छा पूरी करने वाले हैं, तो उसकी अनंत इच्छा एक पल में पूरी हो जाएगी।
क्योंकि जो इच्छा करने की जो उसकी वृत्ति है वो वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, वो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने मन को जब तक भगवान में नहीं लगाते, इंद्रियों को जब तक भगवान की सेवा में हम नहीं लगाते, जब तक हाथ से मंदिर की सेवा नहीं करते, झाड़ू पोछा नहीं करते, भगवान की चरण सेवा नहीं करते, तब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगता। यदि मन भगवान में लगाना है तो सर पहली सीढ़ी है सेवा करना। कोई भी मंदिर में जाओ झाड़ू निकालो, कोई मंदिर में जाओ पोछा लगाओ, कोई मंदिर में जाओ भगवान का श्रृंगार करो, नहीं तो घर में करो। सबसे पहली सीढ़ी है भगवान की सेवा करना। इंद्रियों को अपने समय दे करके भगवान की सेवा में लगाओ, तो इस प्रकार मन फिर भगवान में लग जाए। तो माता इंद्रियां जब तक भगवान में नहीं लगती तब तक यह अपूर्ण है। और मन को यदि भगवान में लगाना है तो संतों की शरण ले। तो पूछा संत कौन है, तो बताया कि संत वह है तितिक्षव कारुणिक मैत्र, जो तितिक्षु है, सहनशील होता है। संत को कोई खूब गाली दे दे तो कोई फर्क नहीं, कोई खूब उसका मान सम्मान भी करे तो उसको कोई चिंता नहीं, कोई वह अभिमान नहीं ग्रहण करता। ऐसे संत माँ सदा एक स्थिति में समता में रहते थे। जैसे एकनाथ महाराज जब जल से नहा करके निकले तो एक दुष्ट उन पर थूक पड़ा, वो फिर नहाए, फिर थूक पड़ा, फिर नहाए, फिर थूक पड़ा। ऐसे 100 से अधिक बार हुआ। तब वह पूछा कि महाराज आपको गुस्सा नहीं आता? मैं चाह रहा था कि आपके चेहरे पर गुस्सा देखूं, आपके गुस्से में लाल पीली आंखें देखना चाह रहा था मैं। इतना बार मैंने आप पर थूका, आपको गुस्सा नहीं आया था? नहीं। बोले तो मैं कोई तुझसे बनाया हुआ यंत्र थोड़ी हूँ जो तू बटन दबाएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तूने बटन दबाया तो मुझे खुशी हो जाएगी। मैं कोई तेरा बनाया हुआ यंत्र थोड़ी हूँ, तो भगवान का बनाया यंत्र हूँ, उसके इशारे पर चलता हूँ। तब वह शरण में पड़ा। तो इस प्रकार जीव संत जो होते हैं माता, वो बड़े सहनशील होते हैं, सहनशीलता बहुत होती है। संत जो है सारे संसारियों को भगवान की बनाई हुई मूर्ति देखते हैं। हम तो अपनी मनुष्य की बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति से बैर करते हैं, उसका अपमान करते हैं। तो ये जो मूर्तियाँ बैठी है, ये किसने बनाई? भगवान ने बनाई। तो इस प्रकार ये जो मूर्तियाँ हैं, इन्हीं को भगवान का रूप समझ करके संत सदा दर्शन देते हैं, सदा सेवा भाव रखते हैं, भगवान का रूप नहीं समझते। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा जगत को सिया राम में देखते हैं और सदा ही हर जगह, हर क्षण में, हर पल में वो वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की महिमा है कि वे हर कण कण में भगवान को देखते हैं। कहीं गरुड़ को वाहन बना दिया भगवान ने तो उसको एक महत्व दे दिया, चूहे को गणेश जी ने वाहन बनाया तो उसको महत्व दे दिया, कुत्ते को भैरवनाथ ने स्थान दिया। ऐसे गाय को, हर जीव में भगवान को देखा है। तो इतनी श्रेष्ठता है हमारे धर्म की, ये हमारे धर्म की महिमा है। अपने बच्चों को, परिवार को, सबको बताओ कि कितनी श्रेष्ठ है हमारा धर्म और उसकी संस्कृति। झाड़ों में भी लक्ष्मी को देखा है, वृक्षों में भगवान को देखा है, पीपल में विष्णु का वास देखा है, तुलसी में लक्ष्मी का वास देखा है। ऐसा इतना श्रेष्ठ हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। ऐसा धर्म संसार में और कोई भी नहीं, किसी धर्म में ऐसी दृष्टि ही नहीं कि हर कण कण में भगवान और उस रूप में भगवान को देखा है, उसको महत्व दिया है, स्थान दिया है। हर चीज़, हर वस्तु की जो है इज्जत की गई है, उसको सम्मान दिया गया है। यहाँ तक कि जूते चप्पल को तक सम्मान दिया गया है। तो इतना श्रेष्ठ हमारा धर्म है, फिर भी लोग हमारा धर्म अपनाते नहीं, छोड़ते जा रहे हैं। ये धर्म प्रेम का धर्म है, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई थोपा नहीं जाता। तुम्हारी मर्जी है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, और अपने हिसाब से कर सकते हो, मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, बस करो। इसमें एक ही है
किसी न किसी रूप में स्वीकार करो, भगवान को पूजो, स्मरण करो। तो इतना श्रेष्ठ ये धर्म है। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हमारे धर्म का हम भी प्रचार करें, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने आपस में तो बताए। तो जब तक नहीं बताएंगे तो उसकी महिमा हम लोगों को, अपने लोगों को पता नहीं चलेगी। इतना श्रेष्ठ ये धर्म है। न कहीं पशु की हिंसा है, न किसी जीव का अपमान है, न किसी जीव का जो है नुकसान है। इसमें सबको एक महत्व है, स्थान है, सबका आदर है, सम्मान है। तो इस प्रकार परीक्षित हर जगह संत जो है भगवान का रूप देखते हैं। हाँ, कभी कभी श्राप भी दे देते हैं। क्यों? ज़्यादा ही तकलीफ देता है तो भी श्राप दे देते हैं। निज प्रभु देखे सकल जगत यही सन करेंगे वो। वैसे तो वो हर जगह भगवान को ही देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई जैसे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, डॉक्टर कहता है ये अंगुली काट दो नहीं तो रोग पूरे हाथ में फैल जाएगा, तो काट देते हैं क्योंकि हाथ को बचाना है। ऐसे ही संत देखते हैं कि ये ज़्यादा ही खराब प्याज है, अन्य प्याजों को खराब कर देगा तो उसको मार दो, तो संत शराब दे करके मार भी देते। जैसे माता अपने बालक को ले जाती है, इंजेक्शन दिलाती है, तो उसका ये उद्देश्य नहीं है कि इसको तकलीफ देवे, खूब रुलावे, इसको वेदना दे, नहीं। उसका उद्देश्य इसमें जो बुखार है, जो कष्ट है, ये कम हो जाए, इसलिए वह इंजेक्शन दिलाने ले जाती है डॉक्टर के पास। ऐसे ही संत भी शराब भी देते तो उसमें उद्धार भी करते, उसके निमित्त भगवान से दर्शन कराते हैं। कितने इसके प्रमाण हैं कि नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया और वे पुत्र वृक्ष उनको बना दिया, वृंदावन में वृक्ष बन के बने रहे। और भगवान बाल रूप में आकर के दामोदर रूप लिया भगवान ने, और उन वृक्षों में से उन कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया भगवान। तो जय विजय को श्राप दिया संतादिकों ने, 3 जन्म तक तुम राक्षस बन जाओगे। थे कौन? भगवान के द्वारपाल, भीतर जा रहे थे वैकुंठ में, उन्होंने रोक दिया। भगवान अभी विश्राम कर रहे, अभी आप नहीं जा सकते हो। बोले तुम कौन होते हो? भक्तों और भगवान के बीच में आने वाले। श्राप दे दिया, जाओ तुम यहाँ रहने योग्य हो ही नहीं वैकुंठ में, ऐसा व्यवहार वैकुंठ में शोभित नहीं है, तुम राक्षस बन जाओगे। वो लोग ने भेज दिया और संतादिक भीतर गए। जब भगवान आए तो बोले क्षमा करना, मेरे द्वारपालों ने आपका अपमान किया। और जब ये पहले रावण और कुंभकर्ण बने तब भगवान राम रूप में आए, जब कंस और शिशुपाल बने तब भगवान कृष्ण रूप में आए, और एक बार ये हिरण्यकशिपु बना तो नरसिंह रूप में आए, और हिरण्याक्ष बना तब वराह रूप में आए। इसे भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, दोनों का 3 जन्म तक उद्धार करने के लिए। तो संत श्राप भी देते तो कल्याण ही करते, और संत जो है ना बड़े करुणावान होते हैं, दयालु होते हैं, सदा मित्रवत सबसे व्यवहार करते हैं। इसीलिए सदा संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
हंस है, भगवान के पुत्र है, भगवान के हंस है, सदा ही निर्मल चेतन है, आनंद स्वरूप है, फिर भी हम उसको पापी दुखी साधारण जीव समझ बैठे माया की परत चढ़ा ली अपने ऊपर। जैसे हंस का बच्चा कीचड़ में डूब गया, उसको काला काला समझने लगा, कौवों के बीच रहने लगा। संत आए, उसको पानी में डुबो कर निकाला तो देखा कि अरे मैं तो बड़ा सफेद शुभ्र हूँ, मैं तो हंस हूँ, और तब जाकर के वह मोती खाने लगा। ऐसे ही हमारे साथ हो गया, अपने आप को भूल गए हम कौन है और माया के चक्कर में संसार में फंसे बैठे। काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए गुर के ताज तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरी रहमत भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तो इस प्रकार जीव संत की जब शरण लेता है तो वह भक्त बनता है। तो आगे जो मनु महाराज की दूसरी पुत्री है आकृति, उसका विवाह ऋषि प्रजापति के साथ होता है। उनके यहाँ पर यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जो प्रसूति है इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इसके यहाँ पर 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्या जो है अग्नि को दे दी गई और जो स्वाहा थी वह अग्नि को मिली और स्वधा पितरों को मिली और सती थी वह भोलेनाथ शंकर जी के साथ उसका विवाह। और भगवान शंकर जी का विवाह सती के साथ हुआ और इसका भी बहुत विस्तार से चरित्र है भगवान शिव सती का विवाह का और दक्ष यज्ञ का विनाश का। फिर आगे जो 2 पुत्र है मनु महाराज के, पहला पुत्र है उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद का चरित्र पहले आता है 4th स्कंद में भागवत के। तो जो उत्तानपाद है, हर जीव उत्तानपाद है। उत्तानपाद का नाम क्या है? जिसका ऊपर पैर और नीचे सिर। तो गर्भ में जब जीव होता है तो वह हर जीव उत्तानपाद है। और हर जीव की 2 पत्नियां होती है, एक सद्बुद्धि एक कुबुद्धि। तो इनकी भी 2 पत्नियां थी, नाम था सुरुचि और सुमति। तो सुनीति, तो सुनीति जो थी इनकी पत्नी, उसके यहाँ पर ध्रुव जी का जन्म होता है। और जो सुरुचि थी उसके यहाँ पर उत्तम जैसे पुत्र का जन्म होता है। उत्तम तो यक्षों के हाथों जो है खूब उसका युद्ध होता है, खूब पीटा जाता है। और ध्रुव जी फिर हजारों यक्षों को मारते हैं और ब्रह्मा जी आकर के समझाते हैं, तब उनका युद्ध बंद होता है। फिर ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और इनकी तपस्या अल्प आयु में इन्होंने कठोर तपस्या करी। क्या तपस्या करते थे? त्रिरात्रांते फल भक्षस्ततः पराम। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल फल खाते और तपस्या आरंभ होती। ऐसे 3 महीने तक किया। फिर भी जब भगवान नहीं प्रकटे तो 6 दिन तक कुछ नहीं, 6ठे दिन फल भी नहीं खाते, केवल पत्ते 2-4 तोड़ के खा लेते, फिर तपस्या में बैठ जाते। फिर भी जब भगवान नहीं प्रकटे तो 9 दिन तक कुछ नहीं और 90 दिन केवल पानी पीते एक बार, फिर तपस्या में बैठ जाते। फिर भी जब भगवान नहीं प्रकटे तो 12 दिन में एक बार केवल श्वास लेते,
और फिर तपस्या में लग जाते। फिर भी जब भगवान नहीं प्रकटे तो ध्रुव जी महाराज श्वास लेना भी बंद कर दिए। अब तो पूरे ब्रह्मांड में जीवों की श्वास रुक गई, हर जीव मरने को हो गया। तब देवता दौड़ करके भगवान के शरण में गए, भगवान हमारे प्राण हमें लौटाओ, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। भगवान कहते 2 मिनट में आपका काम हो गया। मेरा ध्रुव बालक कुंभक लगा करके मेरी भक्ति कर रहा है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में कुंभक लग गया है। अभी मैं जाता हूँ, उसे दर्शन दिए देता हूँ। सामने प्रकट हुए भगवान और ध्रुव जी भगवान को निहारे जा रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को निहारे जा रहे हैं। पर ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि 7 वर्ष की आयु, इतनी अल्प आयु में इतनी कठोर तपस्या इन्होंने करी थी। और भगवान ने अपना शंख पांचजन्य ध्रुव जी के कपोल से छुआया और ध्रुव जी में दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। और ध्रुव जी को भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। भगवान ध्रुव जी को ध्रुवलोक दिए देते हैं, स्वतंत्र एक लोक भगवान ध्रुव जी को देते हैं। और वही ध्रुव तारे हम दर्शन करते हैं आकाश में। और इस प्रकार ध्रुव जी राज्य करते हैं तो दीर्घ काल तक, और फिर अपने ध्रुवलोक पर चले जाते हैं। आगे प्रियव्रत महाराज जो मनु महाराज के बड़े पुत्र है, इनके यहाँ पर सबसे पूर्व भरत जी 100 पुत्रों का जन्म होता है। उसमें से 89 पुत्र तो उसी समय बैराग ले लेते हैं। और जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज, इनके यहाँ पर ऋषभ देव का जन्म होता है। और ऋषभ देव यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। इन्हीं से आगे फिर जैन धर्म चला। और जो भरत जी महाराज है, ये भगवान की 3 जन्मों तक भक्ति करते हैं। पहले जन्म में भरत बन करके जब तपस्या करते हैं तो अंत समय में उनका मन एक हिरण के चंगुल में फंस गया। एक छोटे से हिरण के बछड़े में मोह हो गया। जंगल में रहते थे साधना करने के लिए, माला जपते थे, लेकिन मन पूरा हिरण के बच्चे में रहता। और जब हिरण के बच्चे में मन उनका फंसा रहा तो ऐसे हुआ कि मरते समय हिरण के बच्चे का ही स्मरण मन मिला और अगला जन्म हिरण का पाया। तो मृत्यु का जो समय होता है, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा तत्फलेव, अंत में मेरा ही स्मरण करके शरीर छोड़ो। और यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंत्या कलेवरम, कलेवरम माने शरीर जिस जिस भाव में, जिस बुद्धि से, जिस मन की स्थिति से शरीर छोड़ोगे उसी रूप को अगले जन्म में पालना। यहाँ तक कि मीराबाई के गुरु उनके जूते ला करके रखे थे, जूते नहीं पहन पाए, वह सोचते रह गए कि अरे मैं जूते पहन ही नहीं पाया, तो अगला जन्म चांभार का मिला। तो इस प्रकार हर जीव को सावधान होना चाहिए अंत काल में। अंत सुधरा तो जीवन सुधरा। जैसे विद्यार्थी पूरा वर्ष परीक्षा पढ़ने जाता है, खूब होमवर्क करता है, ट्यूशन करता है, लेकिन अंत समय में परीक्षा में यदि बीमार हो गया या ठीक से आंसर नहीं लिखा तो उसके साल की पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। ठीक ऐसे ही सारे जीवन यदि हमने किया लेकिन अंत काल में बिगड़ गए तो सारा जीवन बिगड़ गया, किया कराया सब पानी खुल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म तक संत महात्मा साधना करते, लेकिन अंत में राम नहीं आता, काम ही ध्यान में आता है। सो अंत काल में हर जीव को सजग रहना चाहिए। जड़ भरत जी महाराज का प्रमाण है। हिरण के जन्म में भी वे फिर सावधान रहते, खूब भजन करते भगवान का। फिर अगला जन्म उनका ब्राह्मण का हुआ और ब्राह्मण कुल में भी वे कोई काम नहीं करते, मूर्ख बने रहते संसार के लिए और बस भगवान का भजन करते। उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत, मूर्ख नहीं का, उसको कोई अकल नहीं है, संसार की इसकी कोई अकल नहीं है, क्योंकि संसार में वे किसी वस्तु में मन लगाते ही नहीं। उनको पता है ये संसार में मन लगाऊंगा, संसार के सुख भोगूंगा कितना समय, 25, 50, 100 वर्ष, 200 वर्ष, इससे ज़्यादा जितना जिएगा उतना ही तो सुख भोगेगा, लेकिन आगे जन्म जन्म तक दुख और कष्ट पल्ले पड़ जाएगा। लेकिन यदि इसी समय में भगवान में मन लगा दिया तो मेरे सारे जन्म डर जाएंगे,
मेरा जीवन डर जाएगा। इस भाव से जड़ भरत जी मन को केवल भगवान में लगाएगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा। छठे स्कंद में नाम की महिमा बताई कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, संगति से बिगड़ गया, अपनी अच्छी पत्नी को त्याग दिया, एक वैश्या को घर में रख लिया और पूजा पाठ छोड़ करके डकैती डालने लग गया। इसके 7-8 पुत्र हो गए। पत्नी गर्भवती थी, संत आए और बोले आपके जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। उसकी पत्नी को बता करके चले जाते। जैसे ही जन्म होता है तो नाम रख दिया नारायण। अब जो अजामिल था, छोटा बच्चे में बड़ा मन था, ए बेटा नारायण, मेरे जूते लेके आ, ए बेटा नारायण, मेरे कपड़े लेकर के आ, बेटा नारायण 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 नारायण। उसका जाप चलने लगा। हुआ ऐसे अंतकाल आया, लेटा है, यमदूत आए हैं, यम पाश चलाया, उसके प्राणों को जो खींचने लगे तो जोर से अपने पास में खड़े बेटे नारायण को पुकार लिया, ए बेटा नारायण, लावितेन स्वरेणोच्चे पुत्रम नारायण आह्वयम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बड़े ऊंचे सुर में अपने बेटे नारायण को उसने पुकारा और वैकुंठ से नारायण के दूत वहां पर आप प्रकट हुए और उन्होंने यमपाश को काटा और यम के दूतों की इतनी पिटाई करी कि यमदूत दौड़ करके यमलोक में गए और बोले महाराज आज से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। यमराज बोले क्यों? बोले आज हमारी इतनी पिटाई हुई, आज जन्म में कभी नहीं हुई। बोले हुआ क्या? बोले नारायण नाम किसका है? बोले चुप हो जाओ, आपकी अगली बार अगर ज़्यादा ये नारायण नाम लोगे तो यमलोक खाली हो जाएगा, हमारा पूरा व्यापार बंद हो जाएगा, हमारा ये पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। पेट्रोल पंप पास में हो तो माचिस की तिल्ली नहीं जलानी चाहिए। बस ऐसे ही समझो, ये यमलोक में ये पेट्रोल पंप है और माचिस की तिल्ली जैसा काम करेगा ये नारायण नाम। बोले हम 12 लोग हैं जो नारायण की महिमा को जानते हैं। मैं, बलि महाराज, वेदव्यास जी महाराज, हम सब सनत कुमार आदि नारायण की महिमा को जानते हैं और नारायण हम सबके स्वामी हैं। बोले महाराज हम तो आपको इस जगत के स्वामी समझते थे। बोले नहीं, मैं तो उनका दास हूँ, मेरे स्वामी तो नारायण है। तब बोले महाराज ये बताओ हम किसको फिर पकड़े? हम जाते हैं और ऐसे डंडे खा के आ जाते हैं। तो बोले नोट करो। तो बोलते हैं जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय न नमति अच्छिरये कदापि तानानयत्वमसितो कृत विष्णु प्रत्यान। जिसकी जीवा कभी भगवान के नाम को नहीं गाती, जिसका चित्त भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता और कृष्ण के चरणों में जो भी सिर नहीं झुकता, ऐसे दुष्टों को लिया और यमलोक में ला करके पटक दो। तो इस प्रकार अजामिल देखता है कि मेरे पुत्र को मैंने पुकारा और मैं यमलोक जाने से बच गया और कितने बड़े संकट से बच गया। और अजामिल जो है फिर श्रद्धा और भक्ति से भगवान के नाम को जपने लगा, गाने लगा। और इस प्रकार जो नाम होता है भगवान का, वह नाम ये नहीं देखता कि आप किस भाव से जप रहे हो। जैसे बिजली है, आप जान करके छुओ चाहे अनजान में, वो तो करंट मारेगी मारेगी। वो ये नहीं देखती कि भैया इसको तो क्या पता है इसमें करंट होता है तार में। अग्नि जो है आप जान करके हाथ डालो चाहे अनजान से, वो जलाती ही है। विष ये नहीं देखता कि आपको इसकी खबर है कि मैं विष हूँ या नहीं, आप पी लो तो वो मारता ही है। ऐसे ही भगवान का जो अमृत है वो तारता ही है। और ऐसा ही भगवान का जो नाम है वो हर जीव को तारता है, हर जीव का कल्याण करता है। इसलिए चाहिए जीव को कि सदा भगवान के नाम को जापो और भगवान का कोई भी एक नाम ले लो। भगवान के नाम अनंत है, लेकिन एक ही नाम को सदा जपना है। कितनी बार? 1 करोड़ बार।
जब 1 करोड़ बार जपोगे तो वो नाम सिद्ध होगा और फिर वह फलीभूत होगा। क्योंकि आप 1 करोड़ बार नाम लोगे तब जाके कहीं उसमें से 1 लाख नाम आप श्रद्धा और पूर्ण श्रद्धा भाव से कहीं दिए जाएंगे। ये तो राम 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 जपते हैं, इधर काम भी करते हैं, इधर मोबाइल भी चला देंगे राम 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 राम, इधर कुछ और सोचते रहेंगे राम 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 राम। तो ऐसे राम नाम गिनती में नहीं आते ज़्यादा, गिने तो जाएंगे लेकिन वह नाम कब सिद्ध होता है? जब आपका मन भी चित्त भी नामी में होगा। तो इसीलिए हम नाम जपते हैं लेकिन टेक्निकली जपते हैं। कैसे जपते हैं? टेक्निकली। जैसे अभ्यास हो गया गाड़ी चलाने का, इधर फ़ोन पे भी बात कर लेंगे, गाड़ी भी चला लेंगे, कट भी मार लेंगे, ऐसे नाम की भी आदत हो गई। जैसे एक व्यक्ति था और वो गया बाजार में घोड़ा खरीदने के लिए, देखा एक घोड़ा है, उसको लगाम नहीं है। उसके मालिक से पूछा ये कैसे घोड़ा है, लगाम नहीं इसको? बोले इसको लगाम की ज़रूरत नहीं है, ये बिना लगाम के चलता है। बोले घोड़ा अच्छा घोड़ा है, क्या कीमत है? बोले इसकी कोई कीमत नहीं है, बस इसको चलाने का तरीका सीख लो और चलाओ। बोले क्या तरीका है? बोले बस इस पर बैठ जाओ, बोलो हे भगवान, ये चलने लगता है। और इसको रोकना हो तो हे राम बोल दो, ये रोक भी जाता है। मैं इसको पूरा ट्रेन किया, वो बैठ जाता है, मस्त बोलता है हे भगवान, हे भगवान, ये कितना अच्छे से चलता है, वो और तेज चलता है। हे भगवान, ये तो बहुत तेज भाग रहा है। अब तो वो घोड़ा तो हवा में वायु वेग से दौड़ने लगा, वो उसकी जान बेचैन हो गई। देखा कि आगे खाई है, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। और उतने में उसको याद आ जाता है कि श्री राम, जैसे ही बोलता है घोड़ा रुक जाता है, गहरी श्वास लेके बोलता है हे भगवान। तो ऐसा हमारा नाम जप है, टेक्निकली जप रहे। माला जुग गया गया न मन का माला जुग गया मन का कर का मन का डारी दे, मन का कैसा हो? वह एक चित्त हो जिसका हम नाम जप रहे, उसके चरणों में हमारा चित्त होना चाहिए, चित्त हमारा नामी में होना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं की अजपा जब उलट प्राणाचा तेथे कळी काळाचा रीग नाही, और त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, चित्त नाही नामी करीते व्यर्थ। तो चित्त यदि नामी में हमारा नहीं है तो वह हमारा जपना भी सिद्ध नहीं, पूर्ण नहीं। इसीलिए हमारा चित्त भगवान की चरणों में हो, ये परम आवश्यक है। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सा
अब कृष्ण जन्म तक पहुंचना है तो सप्तम स्कंद में जो है नरसिंह भगवान की कथा है। कैसे भगवान अपने भक्त प्रहलाद की एक बात रखने के लिए कि खंभ में भी भगवान है और भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करते हैं भगवान। और उसके जो वरदान थे जितने उसने होलसेल में पाए थे वो सारे फेल कर दिए भगवान। वह भगवान ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे होलसेल में वरदान चाहिए, रिटेल में फेल हो जाते हैं, मैंने इतनी तपस्या करी है। तो इतने वरदान नहीं मांगे उसने, न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न शस्त्र से न अस्त्र से, न नर से न पशु से, न भीतर न बाहर। इतने उसने दिमाग लगा लगा करके वरदान मांगे, लेकिन सारे फेल हो गए। इसलिए भगवान से वरदान में भगवान को ही मांग लो, वरदान देने वाले तो चिंता नहीं रहेगी।
तो हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान ने। अष्टम स्कंद में मनवंतर कथा है। ये जो मनु का चल रहा है, ये 7वें मनु का मनवंतर है। हम जो ये चतुर्युगी चल रही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 28 बार बीत चुका है। कितनी बार? 28 बार। सो ये 28वां कलयुग। इसलिए पांडुरंग की आरती में कहते हैं कि युगे 28 विठे वरी होगा, वामांगे रुकमाई जिसे देवेश होगा। तो ये 28वां कलयुग है। ऐसे 28 बार बीत चुका है और ये 7वें मनु का मनवंतर है। वैवस्वत मनु का ये मनवंतर है। जैसे हम ग्रंथ पढ़ते देखते हैं कि कोई ग्रंथ में गणेश जी को बहुत बड़ा महान बताया है। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तुम रुद्रस्तुम इंद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यस्तुम चंद्रमास्तुम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम तब बनाया। कोई ग्रंथ में माता दुर्गा को ही सर्वोपरि बताया, कोई ग्रंथ में शिव जी को ही सर्वोपरि बताया। क्यों? ये हर एक मनवंतर की कथा होती है। कोई मनवंतर में उनका महत्व होता है, कोई मनवंतर में गणेश जी का महत्व होता है, कोई मनवंतर माता दुर्गा का होता है। ये जो मनवंतर है ये भगवान कृष्ण का है। इससे पूर्व के जो कलयुग बीते 27, उसमें भगवान नहीं आए, सिर्फ इसी द्वापर युग में भगवान आए। और हम बड़े भागी है कि जिस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार को आए, उसके अगले कलयुग में हम जन्म हुआ। तो इस प्रकार ये जो 28वां कलयुग है, इसी में हम भगवान की कथा सुन पाते हैं। तो नवम स्कंद में 24 अध्याय है, उसमें 12 अध्याय में सूर्यवंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश की विस्तार से कथा है। और सूर्यवंश में भगवान राम जन्म को आते हैं। दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम माता कौशल्या के सन्मुख चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, अवध नरेश की जय। शीघ्र ही राम राज्य स्थापित होगा, तब हम अयोध्या दर्शन के लिए चलेंगे। और यहाँ राम जन्म कथा में हुआ। आगे 12 अध्याय में चंद्रवंश की महिमा है। भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी से आगे जो है बुध हुए, फिर उसके चंद्रमा हुए। चंद्रमा के वंश से ही चंद्रवंश चला और इसी चंद्रवंश में आगे पुरुरवा हुए, फिर ययाति हुए। ययाति महाराज के जो सबसे छोटे पुत्र थे यदु, इन्हीं से फिर यदुवंश चला। इसी यदुवंश में आगे राजा हुए अजमेर देवमेर, और इसी में जो है वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ होता है और कंस की यह चचेरी बहन होती है। विवाह में खुद कंस इसको विदाई देने के लिए चलता है। तब आकाशवाणी होती है कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी को तो इतने खुशी से विदा करने जा रहा है, इसी माँ देवकी के गर्भ से 8वां गर्भ तेरा काल जन्म लेगा। तब वह कहता है कि मैं काल को जन्म देने वाली को जीवित ही नहीं रखूंगा तो काल मेरा होगा कहाँ से, और मैं तो अमर हो जाऊंगा सदा के लिए। और वह देवकी को मारने के लिए होता है। वसुदेव जी उसकी तलवार पकड़ते और कहते हैं कि कंस, तुम सोच रहे हो कि मृत्यु नहीं होगी तो तुम हर पल मर रहे हो। जैसे तुम 10 वर्ष पहले थे, आज नहीं, आज हो से आगे नहीं रहोगे। हर पल तुम बदल ही तो रहे हो। तुमने 5 वर्ष का शरीर छोड़ा, 10 वर्ष का शरीर छोड़ा, 30 वर्ष का शरीर छोड़ा, तो अंत में यह 100 वर्ष का जरा हुआ और बीमार शरीर छोड़ने में तुमको क्या दिक्कत होगी। इसलिए ये तुम भ्रम छोड़ दो कि तुम कभी नहीं मरोगे। जो जन्मा है वो मरेगा, इसीलिए ये मृत्यु लोक है। कंस नहीं मानता, कहता है कि मैं नहीं मानता इस बात को। तब कहता है, वसुदेव जी कहते हैं हम जेल में रहेंगे और जो भी पुत्र होगा तुम्हें सौंप देंगे। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंत, उसका नाम रखा। कंस ने उसको मार दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्र मार दिए। 7वां गर्भ भगवान ने जो है ट्रांसफर कर दिया रोहिणी माता के गर्भ में, और कंस को खबर मिली कि गर्भपात तो गर्भ में ही मर गया यह बालक। और 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण
आए हैं गर्भ में, और जो ही गर्भ में आए सृष्टि में सर्वत्र आनंद उत्साह छा गया। और समय बीता, भादो का महीना आया, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान माता देवकी के कारागृह में सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि माता तुमने तपस्या करी थी पूर्व जन्म में, और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा था, सो मैं प्रकट हुआ हूँ। तो माता देवकी कहती है पुत्र तो बात छोटा होता है, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान कहते हैं मैं तो जब भी जाता हूँ ऐसे ही जाता हूँ, नरसिंह रूप में ऐसे ही चला गया, वराह रूप में भी ऐसे ही चला गया। अब मुझे तो पता नहीं पुत्र कैसे बना जाता है, आप ही बताओ। और मैं इसीलिए आया हूँ, ऐसे तो कंस को तो मैं कहीं भी मार देता। एक तो आपका वरदान भी पूरा करना था, और माता पिता का सुख मुझे भोगना था, क्योंकि जगत का माता पिता मैं ही हूँ। तो मुझे पता ही नहीं कि माता पिता कैसे होते हैं, कैसे लाड लड़ाते हैं, कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। पूर्व के जितने भी अवतार हुए उसमें माता पिता ही नहीं है। नरसिंह में सीधा ही प्रकट गया, वराह में सीधा ही प्रकट गया, मत्स्य अवतार में सीधा ही प्रकट गया, वामन अवतार में माता पिता मिले, लेकिन जब उन्होंने मेरा विराट रूप देखा तो वो तो मेरे भक्त बन गए, तो मुझे माता पिता का सुख ही नहीं मिला। इसीलिए आज मैं पुत्र बनना चाहता हूँ, वात्सल्य रस का आनंद लेना चाहता हूँ। तब भगवान बाल रूप में परिणित हुए और कहा कि मुझे अभी गोकुल छोड़ आना, और वहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, माता यशोदा के गर्भ से, उससे ले आना, कंस को सौंप देना। और वसुदेव जी से कहते कि आप जैसे ही मुझे अपने सिर पर लोगे आपकी हथकड़ियाँ छूट जाएगी, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। और भगवान रोने लगे, और भगवान ने अपनी माया ऐसी चलाई कि सारे जो दूत थे, सिपाही थे, सारे सो गए। भगवान को जो ही हाथ में लिया, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई, सारे बंधन खुल गए। 7 दरवाजे जो भीतर अंदर रखा था इतनी काल कोठड़ी में उनको, तो सारे के सारे दरवाजे खुल गए। ऐसे ही जीव जो है जब भगवान की शरण लेता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे उसके 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, और माया के सारे बंधन छूट करके वह परम मुक्ति को पाता है। ऐसे ही वसुदेव जी भगवान को ले निकले, यमुना जी पार किए, गोकुल में लिटाया, जो कन्या थी उसको ले आए। कन्या जोर जोर से रोने लगी, कंस आदि सब दौड़ते आए, और कन्या को जो ही हाथ में ले करके कंस मारने को हुआ, वह हाथ से छूट गई, आकाश में गई और बोली किम मया हतया मंद, अरे मूर्ख कंस तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला तो कहीं और प्रकट भी हो गया। यूँ बोल करके वह दुर्गा माता हाथ से